राष्ट्रीय किसान नेता देश को किस हालत में आ गया आज दलाल। और देख के ये बेचारे उनके मुंह में देखे जा गीत गाए जा अपने भजन गाए जा हैं। 14 महीने हो गए हम नाड़ बैठे ने। 14 महीने हो गए। हाँ 14। अच्छा, कोई मांग पूरी नहीं होती। देखो ना बेचारे ने है और कोई मांग पूरी नहीं होती। आड़ा आदमी नहीं पता हम तारने का यो क्या तरीका होया। किसी वोट देवेंगे को वोट मांग के दिखा दियो। मैं न्यू कहना चाहूँ जो हमारा छोरा बैठा कुर्बानी दे रहा वो बात को ऊपर फैसला होना चाहिए, नहीं तो लित्र लगेंगे। खून पसीना बार क्या छोरे ने तो कोई सुनाई तो होनी चाहिए। सरकार कड़े से सरकार के ऊपर का पानी फिर रहा से। महीने हो गए तैयार है। आड़ा 14 महीने हो रही है। 14 महीने हो रही है। लगातार मात्र शक्ति लगातार सब कम हाँ काम धंधे छोड़ कर आड़े बैठे। काम धंधे बाग रोनते छोड़ने आड़ा इस बात के मारे भाई मोदत बामा हमारा कोई समाधान होना चाहिए। सरकार करे से पढ़कर सोरी इसने जागरूक होना चाहिए और नहीं तो फायदा ना उठा नुकसान होगा। उनसे काम तो मांडो ठीक छू दलाल खापते हैं ये लगभग सारी और आसपास के गामा की भी हैं और भी कई खाप और कई तपे जुड़ गई इस आंदोलन था। आपने बता दिया दलाल खाप के साथ काफी खाती 360 खाप भी जुड़ गई, 84 खाप मांडोठी भी जुड़ गई, काफी खापे काफी तपे यहाँ पे बताई जा रही हैं। और ये हमारे बुजुर्ग भी अंकल जी के लगा अंकल जी सरकार टस तमस होगी कि मैं थारी मांग होंगी पूरी ना हो यार तो मतलब के लगा आपने कई दिन हो गया हम तो मांग दे खट्टर तो गया मोदी भी चले जाएगा ना कि डला मारा ना कि गाड़ दिया। हमारे नेता हैं जब हमारी कल्याण कड़वी नजर करेंगे तो न्यू जाएंगे और ना तो हमारे यो हमारा सामान यो गोत्रकारी आरक्षण दे दो जय की भी हार ले तो हमने कह दियो और ना हम तक किसी का नुकसान नहीं इस बात में, किसी समाज का नहीं। अरे जायज मांग है। ये 1 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हैं यो अपनी जान देने तैयार है और इसका कम हो गया था हमारी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। देख को भाई बुजुर्ग कई दिन तक इनके साथ कंधे तक कंधा मिला रहे हैं। ये देखो इनकी भी हालत दिखा दे। मैं कैमरामैन को कहूँगा भाई थक गए बिल्कुल और थकावट पे हैं। रमेश भी बिल्कुल सीरियस हालत में चल रहे हैं लेकिन कोई टस तमस नहीं हो रहा है यहाँ देख को भाई। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट जरूर लिखना, राय जरूर लिखना। राम राम भाई सारे ने। मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल मांडोठी टोल पे हाँ और यहाँ पर रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल आमरण अनशन पे बैठ गए हैं भाई और 10-12 दिन हो गए और तबीयत बिल्कुल ढीली हो रही है यहाँ पे। और 55 धरने रखे हैं उन्होंने जो 55 जगह बैठे हैं। सभी आंदोलन जीते, जितने भी आंदोलन थे सभी आंदोलन में उनकी जीत हुई है भाई। क्यों ना हो दलाल खाप कोई छोटी मोटी खाप नहीं है। आजादी में भी इनका रोल था, हर जगह दलाल खाप नजर आवा है। यहाँ भी रमेश दलाल के अंदर वही खून है, दलाल खाप का खून है। देख को आप देख को तबीयत बिल्कुल ढीली हो चुकी है। खाप के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं आज। यहाँ पे कई खापे कई तपे यहाँ पे आ चुकी हैं। 84 ने भी समर्थन दिया है, गोवर्धन जी भी यहाँ आए हैं, 360 ने भी समर्थन दिया है। सभी यहाँ पे आके बैठ गई लेकिन जू नहीं चल रही भाई किसी को। क्या चाहती हैं ये सरकारें, क्या ये मांग गलत है? इन्हीं को देख के आज दिखाएंगे। रमेश दलाल जी से बात करेंगे। नमस्कार बड़े भाई। नमस्ते भाई। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। जी भाई साहब, इतने दिन बैठे हो भाई साहब, कोई मैसेज आया सरकार की तरफ से, कोई अपील आई हो भाई उठ जाओ, आपकी तबीयत के बारे में कोई पूछा किसी ने? भाई सरकार तो अपनी अगली सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। जाटों को तो और किसानों को तो पाकिस्तान का समझा जाता है। वैसे कई हालचाल पूछते रहते व्यक्तिगत रूप से बड़े नेता, लेकिन सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से कोई बातचीत नहीं की। जो बहन बेटियों की लड़ाई है, रिश्तों की लड़ाई है भाई, आगे हमारे त्योहार भी खत्म हो जाएंगे। किसको बच्चे बुआ कहेंगे, कौन मामा बनेगा, कौन भाती आवेंगे, कई चीजें खत्म लुप्त होती जा रही हैं। उन्हीं की लड़ाई के लिए सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कोई लालच की लड़ाई थोड़ा है, लड़के लेट रहे हैं यहाँ पे। लालच की कोई लड़ाई नहीं है, सारी की सारी लड़ाई समाज के ऊपर लड़ाई चल रही है। ये हमारे बुजुर्ग इतने बेचारे बैठे हैं, सुबह से शाम तक इनका साथ दे रहे हैं। क्या कसूर है इन लोगों का जो यहाँ पे बैठे हैं? तो जी ये रिश्ते को लेकर क्या कहो जी? आजकल ये शादी हो रही है, ये कानून बन गए।
देखो भाई, इसका जन्म हुआ आज से 98 साल पहले। ये मांग उठी जब संयुक्त पंजाब में मुसलमानों की आबादी बड़ी ज्यादा थी और पंजाब में और भी जातियां, उन्होंने कहा है कि परिवार में और गोत्र दोनों परिवार में ही शादी खोल लो, क्योंकि देश में बहुत लोग परिवारों में शादी करते रहते, मुसलमान तो करते ही है। 1940 में संसद की जगह अपने देश में नेशनल असेंबली थी, तो उसने ये कानून बनाया 1946 में। उस कानून में लिख दिया कि समगोत्र विवाह में ब्याह होने से, समगोत्र और परिवार दोनों में ब्याह होने से वो गैर कानूनी नहीं होगा, उसको कानूनी माना जाएगा। परिवार में खोल दिया। उसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में वहीं से उठा के उसको आगे डाल दिया आजादी के बाद। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा है, जो बहन भाई के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए था। मुसलमान संस्कृति का है, मुसलमानों में आपस में ब्याह शादी करते हैं, मुसलमानों में रक्षाबंधन नहीं, हमारे यहाँ भाई भात का है, बहन भाई का रिश्ता है, रक्षाबंधन है बुआ का। तो वो रिश्तों को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति को खत्म करने के लिए इस प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो कह रहा है कि मैं सनातन धर्म का प्रतीक हूँ, वो मुसलमान की संस्कृति को बढ़ा रहा है। और वैसे हिंदू मुसलमान की बात करवाते हैं। जब सनातन धर्म की बात करता है तो हिंदू में इस विवाह को गैर कानूनी क्यों नहीं करता कि अपने गोत्र में, अपने परिवार में शादी बहन भाइयों की गलत है। दूसरा, 12 राज्यों में जाट है हिंदुस्तान के, जाटों को 3 जगह बांट दिया। एक जगह तो सिर्फ राजस्थान गुजरात के जाटों को राज्य की सूची में भी आरक्षण, को केंद्र की सूची में भी, केंद्र में ज्यादा नौकरी है। और बाकी जो राज्य रह गए 9, उन 9 राज्य में हरियाणा को छोड़ के राज्य की सूची में आरक्षण है, जैसे बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि। और हरियाणा और राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर और हरियाणा ने यहाँ राज्य सूची में आरक्षण है और ना केंद्र की सूची में आरक्षण है। तो जाटों को 3 जगह बांट दिया, पूरे समाज को बांटने का काम चल रहा है। अरे जो बहादुर कौम थी, उस बहादुर कौम में जाटों में आज 38% के ब्याह नहीं होते। और बिरादरियों में आप देखेंगे 2 या 3% कवारे मिल जाएंगे, हमारे में मिलते 38%, क्योंकि हमारे छोटा काम तो करेंगे नहीं, जमीन रही नहीं, आरक्षण के बिना नौकरी मिलती नहीं, तो करेंगे क्या। तो इनको मार दिया, थोड़े दिन में हमारी आबादी मिट जाएगी। जब 38% के ब्याह नहीं हो रहे तो अपने आप आबादी मिट जाएगी। तो इसलिए सरकार जो है वो जो कहती थी सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ है, तो फिर कहाँ गया वो हाथ, मोदी का हाथ कहाँ है। वो हमारे समाज को तो पाकिस्तान का जाट समझा जाता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसलिए आमरण अनशन करना पड़ा, ताकि हमारे 12 राज्यों के जाटों को और जाटों के साथ त्यागी, रोड, बिश्नोई, मूड़े जाट और सिख जाट को आरक्षण मिल सके। तो भाई स्वच्छता की कामना करा हम अपने चैनल की तरफ से, बड़े भाई हमारे कई दिन हो गए हम तक कहा भाई साहब मांग हमें अपने युवा जब अपने हिसाब से चलेंगे, आपके जो आप स्पीच दोगे उसके हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ लेटने का क्या मतलब। भाई 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन में हिंसा हुई, वह सरकार ने करवाई। उसके बाद हमारे करीब 4000 बच्चों पर मुकदमे बने, कुछ की सजा होगी, कुछ की हो जाएगी। तो समाज, जाट समाज दब गया, षड्यंत्र में दब गया। जो जाट आरक्षण का मुद्दा था उसकी हत्या हो गई। समगोत्र विवाह की तो मैंने बताया कि 78 साल पहले कानून बना, 78 साल से पंचायत हो रही है, खापे आवाज उठा रही, खापे कोई सुन नहीं रहा। एक समगोत्र विवाह के ऊपर जब 78 साल से कोई नहीं सुन रहा, 35 साल हो गए देश में ओबीसी का आरक्षण लागू हुए, जाटों को उसमें शामिल नहीं किया गया। और 2016 में जो जाट आरक्षण आंदोलन चला उसको भी 8 साल हो गए। 8 साल के बाद सबने अपना मुंह बंद कर लिया। तो लोगों को जगाने के लिए और सरकार को भी नींद से जगाने के लिए रमेश दलाल को कुर्बानी के रास्ते पे आना पड़ा। वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अभी अभी
केंद्र सरकार 1-2 जातियों को आरक्षण देना चाह रही है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले, जिनके लिए हम भी आरक्षण मांग रहे, जैसे बिश्नोई समाज। हम कहा भाई बिश्नोई ने भी आरक्षण दे दे और जाटों ने भी दे दे, त्यागी ने, रोड ने, मूड़े जाट, सिख जाट ने भी दे दे। तो इसलिए जो है ना, ये हमें इस समय पर ये कदम उठाना पड़ा। इस कदम के बिना दूसरा रास्ता फिलहाल वर्तमान में नहीं था। तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना इस लड़ाई के लिए, इस अभियान के लिए। ये बुजुर्ग बैठे इनके लिए अपनी राय जरूर देना। तुम्हारे लिए ही बैठे होंगे मेरे ख्याल में सारे के सारे जितने भी हैं, और जो आंदोलन चल रहे हैं समाज के लिए ही चल रहे होंगे। कोई पर्सनल इनका कोई वो नहीं है, इसमें इशू नहीं है। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।